औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4 इंग्लिश की क्लास है हमारी। तो इंग्लिश में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि था अ विज़िट टू दी विलेज डॉक्टर। अ विज़िट टू दी विलेज डॉक्टर। तो हमने ये पढ़ लिया था पेज नंबर 11 में टुमारो तक। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। रहमत सर फ्रॉम वेयर शैल आई गेट माई ब्लड टेस्ट। आज हमने यहाँ से पढ़ना है। रहमत सर फ्रॉम वेयर शैल आई गेट माई ब्लड टेस्टेड। रहमत सर, मैं अपने खून के टेस्ट कहाँ से कराऊँ? डॉक्टर, वी हैव दिस फैसिलिटी इन आवर डिस्पेंसरी। डॉक्टर, हमारी डिस्पेंसरी में ये सहूलत मौजूद है। गो टू द लेबॉर्ट्री में जाइए एंड गेट योर ब्लड टेस्टेड, और खून का टेस्ट कराइए। रहमत सर, इट्स रियली वेरी कन्वीनियंट। रहमत सर, ये वाकई बहुत आसान है। व्हाट अबाउट दी मेडिसन्स? दवाई के मुतल्लिक क्या हिदायत हैं? दवाई के मुतल्लिक क्या हिदायत हैं? हाउ मैनी डोजेज हैव यू गिवन टू मी? आपने मुझे कितनी खुराकें देनी है, यानी आपने मुझे कितने डोज देने हैं। अच्छा, डोज का मतलब है कि जब डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है ये आप लोगों ने इतने दिनों तक या इतने टाइम में इतने आप लोगों ने मेडिसिन लेने हैं। जैसे कि सिरप होता है तो 2 स्पून आप लोगों ने लेने हैं, या टैबलेट्स होते हैं तो 1 टैबलेट आप लोगों ने 1 टाइम लेना है। आप लोगों ने 3 टाइम्स ये टैबलेट्स लेने हैं एक दिन में। तो इसे कहते हैं कि डोज, यानी वो मेडिसिन का इतना डोज दे रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर 3 डोजेज, डॉक्टर 3 खुराकें यानी 3 डोजेज। एज सुन एज यू रीच यूर होम, जैसे ही आप घर पहुँचे, ईट समथिंग लाइट, कोई हल्की ग़िज़ा खाइए, एंड टेक द फर्स्ट डोज, और पहली खुराक ले ले या पहला डोज ले ले। इट कंटेन्स 3 टैबलेट्स एंड 1 कैप्सूल, इसमें 3 गोलियां और 1 कैप्सूल शामिल हैं। रिपीट द सेम आफ्टर 5 आवर्स, हर 5 घंटे के बाद ऐसा दोहराए। The third one can be taken before going to bed at night. तीसरी खुराक रात को सोने से पहले भी ली जा सकती हैं। तीसरी खुराक रात को सोने से पहले भी ली जा सकती हैं। रहमत, आर देयर एनी प्रिवेंशंस? रहमत, क्या कुछ परहेज भी हैं? डॉक्टर, यू शुड ईट ओनली लाइट फूड, आपको सिर्फ हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। यू कैन टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट आल्सो, आप दूध और ताज़ा फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑयली मील्स, ठंडे मशरूबात और चिकनाई वाले खानों से परहेज़ करें। डू नॉट गो टू स्कूल या डोंट गो टू स्कूल टुमारो, कल स्कूल ना जाए। एंड टेक कंप्लीट रेस्ट, और मुकम्मल आराम करें। रहमत, आई विल बी केयरफुल सर, मैं एहतियात करूँगा। Would you prepare a medical certificate for me to submit it in my school? क्या आप मुझे स्कूल में पेश करने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके दे सकते हैं या तैयार कर देंगे? डॉक्टर, ओह श्योर,
ओह यकीनन। दिस इज़ योर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये रहा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। रहमत, थैंक यू वेरी मच। रहमत, आपका बहुत शुक्रिया। हाउ मच शुड आई पे फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन सर, मुझे इस मुआयने की या मुझे इस मुआयने की कितनी रकम अदा करनी होगी। यानी आपने इसने डॉक्टर को कहा कि आपने मेरे चेकअप किया तो मैं इसकी कितनी फ़ीस दूंगा आपको। डॉक्टर, नथिंग बॉय, बेटा कुछ नहीं। इट्स आ फ्री गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, ये मुफ्त सरकारी डिस्पेंसरी हैं। ये एक मुफ्त सरकारी डिस्पेंसरी हैं। यू विल ओनली हैव टू पे अ मिनिमल अमाउंट फॉर योर ब्लड टेस्ट, आपको सिर्फ खून के टेस्ट के लिए मामूली सी रकम अदा करनी होगी या थोड़ी सी रकम अदा करनी होगी। रहमत, थैंक यू सर। रहमत, सर आपका बहुत शुक्रिया। आई विल कम विद द रिपोर्ट टुमारो, मैं कल रिपोर्ट लेकर आऊँगा। डॉक्टर, यू आर वेलकम माई सन, डॉक्टर मेरे बेटे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, तो हमारे इस चैप्टर की ये रीडिंग हो गई। अब ये 3 क्वेश्चंस रहते हैं, हमने ये करने हैं 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 2, A visit to the village doctor, गांव के डॉक्टर से एक मुलाकात। टॉपिक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हैं आज जो के हैं what was the condition of रहमत थ्रोट, रहमत की गली की क्या हालत थी। रहमत थ्रोट वाज सोर, रहमत का गला ख़राब था। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ द डॉक्टर एडवाइज रहमत to take his medicine। रहमत ने नहीं डॉक्टर ने रहमत को दवाइयों के मुतालिक क्या हिदायत दी। आंसर, द डॉक्टर एडवाइज रहमत to eat something
light before taking each dose of medicine and take each dose after 5 hours. ٹھیک ہے. دیکھیے ڈاکٹر نے رحمت کو دوائیوں کے متعلق کیا ہدایات دی. دی ڈاکٹر ایڈوائز رحمت، ڈاکٹر نے رحمت کو ہدایت دی ٹو ایٹ سم تھنگ لائٹ بفور ٹیکنگ ایچ ڈوز آف میڈیسن، کہ دوائیوں کی ہر خوراک لینے سے پہلے کچھ ہلکی غذا کھا لے. اینڈ ٹیک ایچ ڈوز آفٹر 5 hours، اور ہر 5 گھنٹے کے بعد ایک خوراک لے. کویسچن نمبر 8 ہے from where did Rahmat can get his blood tested. رحمت نے کویسچن نمبر 8 ہے فرام ویئر ڈیڈ رحمت کین گیٹ ہز بلڈ ٹیسٹڈ. رحمت نے اپنے خون کے ٹیسٹ کہاں سے کرائے؟ آنسر، رحمت کین گیٹ his blood tested in the laboratory of this dispensary. رحمت نے اپنے خون کے ٹیسٹ اسی ڈسپنسری کے لیبارٹری سے کرائے. اب ہم آتے ہیں کویسچن نمبر 3 پہ، جو کہ پیج نمبر 12 پہ ہیں، جو کہ ہیں فل ان دا بلینکس. اچھا، یہ سارے فل ان دا بلینکس جو ہے یہ آپ لوگوں کے چیپٹر سے لیے گئے سینٹینسز ہے. اس کو آپ لوگوں نے اپنے چیپٹرز میں ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فرسٹ ہے رحمت لیوز ان فار آف ولیج آف. اب یہ سینٹینس آپ لوگوں نے اس چیپٹر میں ڈھونڈنا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے، یہ رحمت لیوز ان فار آف ولیج آف ڈیش، تو ڈیش میں یہ کے پی کے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ سینٹینس ہے کے پی کے. آپ لوگ کے پی کے لکھ سکتے ہو اور خیبر پختونخوا پورا بھی لکھ سکتے ہیں. سیکنڈ ہے ہز مدر آسک ہیم ٹو وزٹ دی ویلیج. ہز مدر آسک ہیم ٹو وزٹ دی ویلیج. اب یہ سینٹینس آپ لوگ کو یہاں پہ مل جائے گا، اسی پیج پہ ہے.
His mother asked him to visit the village dispensary. دیکھیے یہ آیا ہے village dish ہے تو یہاں پہ dispensary لکھنا ہے village dispensary. Third ہے there are dash patients in the laboratory. There are dash patients in the laboratory. تو یہ بھی یہاں پہ ہیں there are dash patients in the dispensary ہیں یہ there are dash patients in the dispensary ہیں یہ تو یہاں پہ دیکھیں there are not many patients in the dispensary. not many لکھنا ہے ہم نے فورتھ ون ہے آئی ہیو بین سفرنگ فرام ڈیش سنس یسٹرڈے. میں کل سے کس چیز میں مبتلا ہوں یہ بھی یہاں پہ دیکھے اسی پیج پہ ہیں آئی ہیو بین سفرنگ فرام فیور سنس یسٹرڈے. آئی ہیو بین سفرنگ فرام فیور تو یہ فیور دیکھیے فیور کی جگہ ڈیش ہے تو ہم نے فیور لکھنا ہے کہ میں کل سے بخار میں مبتلا ہوں. ففتھ ہے ایٹ دا مومنٹ دا ڈاکٹر چیکڈ فیور واز ڈیش ڈگری. اسی وقت جب ڈاکٹر نے اس کا بخار چیک کیا تو بخار کتنی ڈگری تھا یہ یہاں سے ہے ایٹ دا مومنٹ دا فیور از 102 ڈگری 102 یعنی 102. 6 ہے فار پریکاشنری میئر دا ڈاکٹر آسکڈ رحمت ٹو گیٹ ہز بلڈ ٹیسٹڈ فار. یہ اب یہاں پہ دیکھنا ہے یہ فار پریکاشنری میئر گیٹ یور بلڈ ٹیسٹڈ فار ملیریا کہ ملیریا کے لیے اپنے خون کے ٹیسٹ کرائیے گیٹ ٹیسٹڈ بلڈ ٹیسٹڈ فار ملیریا. ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.